हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट। आज हम 11 तारीख का जो मैथ का क्वेश्चन हुआ एनटीपीसी का, उसका हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको और भी वीडियोस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ठीक है, और एक कंडीशन बोल रखा है कि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति के आयु से 2 वर्ष कम है, तो स्वाति का आयु निकालना है। ठीक है, तो यानी एक काम कर सकते हैं हम कि 120 को अगर देखते हैं तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 15 इंटू 8 में, या तो आप किस में ब्रेक कर सकते हैं 20 इंटू 6 में, और भी नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, बट हमें किस में 3 गुने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो पहले वाले को चेक करते हैं। अगर इसका 3 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 24। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। अगर मैं इसका 3 गुना कर देता हूँ तो ये कितना हो जा रहा है 18। ठीक है, और ये इससे कितने कम आ रहा है 2 वर्ष, तो ये सेटिस्फाई कर गया। यानी ये वाला जो है 20 जो है स्वाति का उम्र हो गया, और 6 जो है ये हो गया अपर्णा का उम्र। तो किसका आयु पूछ रहा था, तो स्वाति का उम्र हमें पता चल गया कितना 20 वर्ष। ये तुम्हारा कितना हो गया, स्वाति का उम्र हमें पता चल गया 20 वर्ष। तो कुछ नहीं किया, 120 को हमने फैक्टर में तोड़ दिया तो कितना आया 20 इंटू 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 वर्ष कम होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है P का वैल्यू दिया रखा है और Q का वैल्यू दिया रखा है। तो आपको पूछ रहा है P अपॉन Q। तो P अपॉन Q अगर मैं लिखूँगा तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 यही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस रेशनलाइज कर देना है इसको। एक बार इसका रेशनलाइज कर दे यानी प्रमेयकरण करना है, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 हो गया। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 अपॉन ये कितना हो गया 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2 का है, हमने सॉल्यूशन देखा है। यहाँ पे कुछ नहीं, रेशनलाइज करना था इस पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 27 आता है। ठीक है, तो 84 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 27 आ रहा है। तो अगर उसी संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप 84 से भाग दे रहे हैं, तो मिनिमम मान लो कि 84 को 84 से ही भाग दे देते हैं। ठीक है, तो शेषफल आ जा रहा है 27, यानी एक बार में अगर ये डिवाइड हो जाता तो, और इसमें मैं 27 जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा जिसको 84 से डिवाइड करेंगे और वो 27 रिमाइंडर बचेगा। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा 8 7 4 11 111, यानी 111 आ जाएगा, वो छोटा नंबर। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको 6 से भाग देना और बताना है शेषफल कितना आ जाएगा। तो शेषफल अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 और 5 6 8 जा, और इसमें कितना बच गया 3 बच गया, यानी 3 रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। 3 क्या आ गया, शेषफल आ जाएगा। 18 6 जा 108, 18 इंटू 6 प्लस 3, यानी 108 प्लस 3 में इसको तोड़ दिए, यानी 3 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि 84 से हमें चेक करना था। यहाँ शुरू में बोला गया था 84 से भाग देना, वो कोई नंबर होगा। तो 27 रिमाइंडर बच रहा था, तो 84 को हम 84 लिख दिए, 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 27 बचना चाहिए, यानी 27 अगर इसमें जोड़ देंगे तो वही रिमाइंडर हो रहा था। तो वो छोटा नंबर 111 मिल गया, और 6 से जब भाग दोगे तो 3 हमारा शेष बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। ठीक है, तो n कोई नंबर है, उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच जा रहा है 2। तो हम अभी बोले थे कि कोई छोटा नंबर लेना है, तो 5 से एक मतलब 5 खुद डिवाइड हो रहा है सबसे स्मॉलेस्ट, और उसमें 2 रिमाइंडर आ रहा था, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तभी 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब n की वैल्यू जब 7 हो गया
तो एन स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना, तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 49। अब इसको तुम किसे भाग दो 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 × 9 + 4, ठीक है। तो 5 बार में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ और ये 4 रिमाइंडर बच गया, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी एन स्क्वायर को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 4। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% की वृद्धि होती है, तो भिन्न जो होता है 3/5 होता है, 3/5 होता है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल था उसका फ्रैक्शन का मान निकालना है। तो देखो x/y मान लो ओरिजिनल होगा, इसमें तुम क्या कर रहे हो, एक 20% वृद्धि करो यानी 120, और 25% इसका हर में वृद्धि करो यानी 125 हो गया। तब ये क्या हो जा रहा है 3/5, ठीक है। और ये जो 100 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आप समझ पा रहे हो, 120/100, 125/100, तो 100 कैंसिल हो गया। तो इसको कैंसिल करते हैं, तो ये कितने टाइम्स गया 40 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स चला गया 25 टाइम। ये फिर से 5 8 जा 5 जा, यानी x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8, यानी ओरिजिनल जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो 5/8 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 60 मीटर ऊंचा इमारत की एक टावर से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो टावर का ऊंचाई बताना है। तो देखो मान लो ये हमारे पास एक टावर है, और सॉरी ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग है, और ये हमारे पास टावर है, ठीक है, जिसका तुम्हें ऊंचाई बताना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर तुम इसका टॉप से देखोगे, टावर के जो टॉप है, तो ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बनाएगा। इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं इसको कंप्लीट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम इसके बॉटम से देखोगे तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और इसका जो ऊंचाई दे रखा है, ये ऊंचाई कितना दे रखा है 60 मीटर, और तुम्हें इस टावर की ऊंचाई बतानी है यानी कैपिटल H की मान बताना है। तो इसको मैं अगर अल्फ़ा बोलता हूँ, अगर मैं बीटा बोलता हूँ, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल H अगर हमें फाइंड आउट करना है तो H tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा अगर तुम्हें कैपिटल H फाइंड आउट करना है, और ये जो स्मॉल h यहाँ पे दिया हुआ था 60 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 tan बीटा यानी tan 60 डिग्री यानी tan 60 √3 हो गया, अपॉन tan बीटा अगेन √3 माइनस, और tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा 1/√3 यानी tan 30 1/√3 हो गया। तो देखो 60 √3 और नीचे एलसीएम लोगे √3 तो वो ऊपर चला जाएगा, अपॉन √3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 30 × 3 = 90 मीटर आ गया, आंसर आ गया। तो आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि अगर ये हमारे पास बिल्डिंग था और ये वाला टावर था, अगर एक बार टॉप से देखो एक बार बॉटम से देखो, तो H tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है 2 खंभा है जिसका लंबाई 14 मीटर और 20 मीटर है, उसके जो शीर्ष है उसको एक तार से जोड़ते हैं, तो जो क्षैतिज कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो खंभे के बीच की दूरी बतानी है। तो देखो एक 14 मीटर का खंभा हो गया और एक 20 मीटर का हो गया, ये ठीक है। ये कितना हुआ 14, और ये टोटल कितना है 20। तो जब इनके शीर्ष को जोड़ते हैं, अगर जोड़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये वाला, ये मान लो AB, ये जो AB की दूरी बतानी है यानी AB का जो लेंथ कितना होगा। तो देखो ये तो 14 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो इसमें क्या लगा ले, tan लगा लेते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 6/AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB बराबर 6/tan 30। तो tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। तो ये कितना आ जाएगा 6
3, ठीक है। ये कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 6√3। यही हमें फाइंड आउट करना था, दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी ए बी ही होगी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखो, मोहिनी मोहन से 25% कम काम करती है और मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है। तो कुल मजदूरी दिया हुआ है 930 रुपये, ठीक है। तो मोहन का हिस्सा बताना है। तो इसमें जो 3 है, एक तो है मोहिनी, एक है मोहन और एक है रिजवान, ठीक है। यही 3 कैंडिडेट है। तो मान लो रिजवान जो काम करता होगा वो 100 काम करता है, ठीक है। तो अब देखो, मोहन रिजवान से 20% ज़्यादा काम करता है, यानी 120 हो गया। अब बोला जा रहा है कि जो मोहिनी है, मोहन से 25% कम काम करती है, यानी मोहन अगर 120 करता है तो उसे 25% कम करते हैं, यानी 75/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 जा और ये 26 जा, ये हो जाएगा 15, यानी 90 हो गया। तो मोहिनी कितना काम करती है, 90 काम करती है, मोहन 120 और रिजवान 100। तो कुल मजदूरी दिया हुआ है 930। तो मोहन का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो चलो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मोहन का अगर हिस्सा हम निकालेंगे तो मोहन है 12 और टोटल अगर ऐड करोगे तो 22 + 9 यानी 31, और टोटल मजदूरी कितनी है 930। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, ये 30 टाइम्स गया, यानी 360 रुपये किसको मिलेंगे, ये हो जाएगा मोहन के लिए, ये हो जाएगा मोहन का, ठीक है। तो इसको कितना मिला, 360 रुपये। तो हमेशा क्या करेंगे आप, एकदम बैक से स्टार्ट करना है रिजवान से, तो वो क्या हो जाएगा, इजी पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक बर्तन का 3/4 भाग दूध से भरा हुआ है, ठीक है, और 9 लीटर अगर निकाल लेते हैं तो बर्तन 1/2 भाग रह जाता है। तो बर्तन की कुल क्षमता बताइए। तो देखिए, इसको समझना है कि 3/4 भाग दूध से भरा है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर 4 भाग है तो 3 भाग दूध से भरा होगा और कोई 1 भाग जो होगा कोई और लिक्विड होगा, ठीक है। तो बोल रहा है 9 लीटर निकाल लेते हैं तो 1/2 भाग रह जाता है। तो 1/2 भाग रह जाता है, कम क्या मतलब है, ये भी 1/2 होगा, यानी 1:1 का रेशियो यहाँ पे बनेगा। तो इसको हम मिटा दें, ये कितना हो जाएगा, 1:1 का ही रेशियो बनाएगा, हाफ हाफ तो था, ठीक है। तो अब देखिए, अब 3 से 1 हो गया, यानी कितने लीटर निकाला था आपने, इसमें 2 का डिफरेंस आया और आपने निकाला था कितने लीटर था, 9 का, यानी 2 का डिफरेंस आया और टोटल 9 लीटर का डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। आपने 9 लीटर निकाला था। तो हमारे पास टोटल कितनी क्षमता थी, 4 की थी। तो 1 की अगर मैं बात करूँ तो 9/2, अगर मैं टोटल 4 की बात करूँगा तो 9/2 × 4, यानी ये कितना हो गया, 18 लीटर हो गया। यानी टोटल अगर कैपेसिटी यानी कुल क्षमता की अगर बात करोगे बर्तन की तो 18 लीटर आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोले जा रहा है 1 घंटे का 5 मिनट और 1 घंटे का 20 सेकंड के भिन्नों के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए, 5 मिनट को कंसीडर करना है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये हो गया 5 मिनट अपॉन 1 घंटे में 60 मिनट, और उनके बीच का अंतर बताना है, यानी माइनस, और 20 सेकंड निकालना है, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है। तो देखो, ये वाला पोर्शन सेकंड में हो गया और ये मिनट में है, तो इसको क्या करते हैं, सेकंड में बदल देते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और ये 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, ये तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, 1/12 हो गया, और ये कितना हो गया 180, यानी 1/12 - 1/180। तो हमारे पास एलसीएम कितने जा रहा है, 180 ले लेते हैं। तो ये 15 - 1 यानी 14/180, और इसको एक बार 2 से काट देते हैं, 7/90 हो गया। ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे का 5 मिनट कहने का मतलब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्नों के बीच का अंतर, यानी फ्रैक्शन पार्ट में निकालना है। तो आपको 5 मिनट को कंपैरिजन करना है किससे, 1 घंटे से, और यहाँ पे 20 सेकंड को किससे कंपैरिजन करना है, 1 घंटे से, और उनके बीच का डिफरेंस आपको ध्यान रखना होगा यूनिट का। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें यूनिट कन्वर्जन आपसे पूछा जा रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो संख्याओं का मासा 11 दिया हुआ है और उनके बीच का अंतर 22 है, तो संख्या बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोज़ में भी करा चुका हूँ। तो देखो मैंने बताया था कि ये जो मासा होता है ना, ये नंबर्स का मल्टीप्लाई, मतलब इसका फैक्टर होता है। मासा जो होता है खुद उन नंबर्स का फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो मासा 11 है तो नंबर भी इसी के मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी 11, 22, 23, 44, यानी 11 का सारे मल्टीपल में चलेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमें एक कंडीशन दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 22 है। ये दो संख्याओं के बीच का अंतर 22 है और उनका मासा 11 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 44 और 22 में भी 22 का अंतर है, बट क्या मासा इनका 11 आ रहा है क्या? इनका जब देखोगे HCF तो ये इनका HCF 22 ही आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब एक बार 11 और 33 को देखो, तो इनके बीच का HCF तुम्हें कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। कितना मिला, 11। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी तुम्हारा 22 आ रहा है, यानी दोनों सेटिस्फाई कर गया। तो हमारे पास नंबर मिल गया 11 और 33, ठीक है। तो ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन था, आप ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या थोड़ा और चलना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ 39 सेंटीमीटर स्क्वायर और भुजा BC पर A से दो रेखा इस प्रकार खींची जाती है कि BDEC आपस में बराबर दूरी पर है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हमारे पास ये ABC एक ट्रायंगल हो गया, तो इसमें से दो बिंदु जो दिया हुआ है D और E, ठीक है, और इसको A से ड्रॉ किया है और इसको भी A से ड्रॉ किया गया। तो यानी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है। तो आपको ये याद होगा कि जब इनके बीच की दूरी बराबर होगी तो इन तीनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और आपके पास ये जो ABC का एरिया यहाँ पे दे रखा था 39, यानी टोटल 39 है। और आपसे पूछा जा रहा है ADC, यानी आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, ADC, ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। यानी दो पार्ट इसमें आ गया, तो तीन पार्ट का जो एरिया था वो था 39, यानी टोटल तीन पार्ट था, उसका वैल्यू 39 था। तो अगर मैं दो पार्ट की बात करूँगा तो 26 होगा। यानी ADC कितने पार्ट कवर कर रहा है, दो पार्ट कवर कर रहा है, तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर है, ठीक है, और शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर दिया हुआ है। और यदि एक नाविक एक स्थान पर एक बार जाता है और एक बार वापस लौट जाता है तो दोनों ओर समय के बीच का अंतर 10 मिनट है, तो नाविक से उस स्थान की दूरी निकालनी है। तो देखो अंतर 10 मिनट का आने का क्या मतलब है कि जब तुम धारा के विपरीत में जाओगे समय ज़्यादा लगेगा और जब तुम धारा के साथ जाओगे तो समय कम लगेगा। ये हमारा मान लो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तुम एक बार क्या कि A से B की ओर गए और फिर क्या किए B से A की ओर आ गए। ये जाने का है, ये आने का है। तो मान लो कि इसमें समय T1 लगा, इसमें समय T2 लगा है। ये वाला धारा के साथ का है, जब तुम गए हो तो धारा के साथ का है और जब तुम वापस आ रहे हो तो ये धारा के विपरीत में है। T2 जो है धारा के विपरीत है, तो T2 में समय ज़्यादा लगेगा, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये आप T1 T2 आप अपने हिसाब से मान सकते हैं जिसको मानना है। तो 10 मिनट का अंतर पड़ रहा है, यानी इसको 10 मिनट और इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया, 10/60 हो गया। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है, तो 10/60 कर लिए। अब देखो फॉर्मूला होता है S=VT, ठीक है, S=VT आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। हमें निकालना है उसके स्थान की दूरी। तो T को मैं क्या लिख सकता हूँ, S/V, यानी जो दूरी अपॉन उसकी चाल है, तो हो जाएगा S2 तो हमें S2 वो जो दूरी हो जाएगा, इसमें मान लो जो दूरी यहाँ तय करेगा वही दूरी तो यहाँ भी तय करेगा। तो मान लो S दूरी वो तय करता है, S दूरी वो तय कर रहा है और T2 जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 हो गया, माइनस फिर से दूरी जो जाने में लगा था S/ धारा के साथ जो गया था 12 + 3 बराबर 1/6 हो गया, 10/60।
तो ये कितना हो गया, s/9 माइनस s/15 इक्वल टू 1/6 हो गया। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जा रहा है, ये मान लो 90 हो गया। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 6 यानी 4s की वैल्यू हो गई 1/6। तो ये हो गया 15, यानी s की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 15/4 किलोमीटर आ गई। टोटल जो डिस्टेंस हुआ हमारे पास 15/4 किलोमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा विभाजित होगा। तो दो क्रमागत सम संख्या है, तो मान लो एक नंबर 2 है और एक 4 है, तो ये दो क्रमागत सम संख्या है, तो उनके वर्गों का अंतर, तो 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, इसका 4 हो गया। अब जब इन दोनों को डिफरेंस करूँगा तो ये 12 आएगा, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, अब अगली बार 4 और 6 को लेते हैं। तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो 16 आ रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 से 20 आ गया। और 6 8 लेते हैं तो ये आ रहा है 36 64। इनका डिफरेंस करोगे तो ये कितना आ जा रहा है, 8 यानी 28। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, या तो वो इवन नंबर हमेशा डिवाइड होगा या तो उसके 4 के मल्टीपल में दे रखा होगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा था। तो ये देख रहे हो 12 20 28, यानी ये इवन नंबर ही आ रहा है, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, इवन नंबर से ही डिवाइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है कि गोलू जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, 20% कम समय में वहाँ पहुँचने के लिए गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, यानी अभी ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में ये 5 किलोमीटर तय कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें 20% टाइम को कम करना है, तो यानी 60 और इसका जब 20% कम करोगे तो 80 हो जाएगा अपॉन, यानी तुम्हें कितना 48 मिनट में पहुंचना है, 48 मिनट में पहुंचना है। अब देखो फॉर्मूला याद करो, S=VT होता है, तो तुम्हें कंपैरिजन किससे करना है, गति यानी वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, S/T। तो डिस्टेंस तुम्हारे पास फिक्स है 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस फिक्स है। और तुम्हें टाइम कितना लग रहा है, अगर वेलोसिटी अभी मैं निकालना चाहूँ तो S/T यानी टाइम लग रहा है 48 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया आवर में, ये किस में हो गया, आवर में। तो 6 8 जा 6 10 जा, तो 2 4 जा 2 5 जा, यानी 25/4 25/4। तो ये कितना आ गया, 6.25 किलोमीटर पर आवर। यानी तुम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, लेकिन अब तुम्हें कितना चलना पड़ेगा, 6.25, यानी 1 घंटे में तुम्हें 6.25 किलोमीटर प्रति आवर चलना होगा, अगर तुम्हें 20% कम समय लगना है, ठीक है। तो आप इसको कोई ज़रूरी नहीं है 5, अगर कोई यूनिट बढ़ा लोगे तो उससे भी डील हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है। दे रखा है एक वर्ग का विकर्ण 2√200 है, तो वर्ग का विकर्ण और एक आयत की भुजा 5:2 के अनुपात में है, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की लंबाई निकालनी है। तो देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, और इसकी वैल्यू दे रखी है √200, ठीक है। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा, √200 अपॉन √2 कितना हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 10, यानी 10 मीटर आ गया वर्ग की भुजा। तो इसमें बोला जा रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यानी कितना हो गया, 5×10 या 5×2 10 हो गया, और 10 जो किसके बराबर है, वर्ग की भुजा। यानी अगर मैं इसको x² मान लेता हूँ, 5x × 2x तो 10x² हो गया। तो ये वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x² की वैल्यू कितना आ गई, तो x² की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं x की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो √10 हो जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है आयत की लंबाई, तो 5 × x, तो 5 √10 आ गया। ये तुम्हारा लेंथ आ गया किसका,
रेक्टेंगल का यानी आयत का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि 16 मीटर और 12 मीटर जो है कमरा का लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स यानी स्क्वायर का एक टाइल्स लगाना है। तो कम से कम टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स की लंबाई क्या होगी, तो देखो वो वर्गाकार होना चाहिए। तो यानी क्षेत्रफल अगर देखें हम तो 16 गुनी 12 ये तुम्हारा रूम का एरिया हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 160 और प्लस 32 यानी 192 आ रहा है टोटल एरिया यानी मीटर स्क्वायर जो एरिया आना चाहिए। ठीक है, तो अब तुम्हें वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो उसकी मिनिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो उसकी मिनिमम लंबाई, तो हम एक काम करते हैं, इसको उस ढंग से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करते हैं सिंपल इसका HCF निकाल लेते हैं। तो 12 और 16 का HCF अगर निकालोगे तो ये कितना है 1 टाइम्स गया, तो यानी 4 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यानी इसका जो HCF आ गया ये 4 आ गया। तो वो जो मिनिमम जो लेंथ होना चाहिए वो स्क्वायर टाइल्स का वो कितना होना चाहिए 4 मीटर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है और पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। ठीक है, तो वो हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे, इसमें कुछ डेटा एरर आ रहा है, ये कुछ मैच नहीं कर रहा था डेटा गलत होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 10,648 और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 9680। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है यानी दर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको रेट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, जो 3 साल का जो कंजिक्यूटिव ईयर रहेगा तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो 9680 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपॉन 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज था 9680 इंटू 100। ठीक है, ये आपका यहाँ से रेट मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जा रहा है 8 6 और ये 9 अपॉन 9680 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 टाइम्स कट गया और ये 10 से 10 यानी रेट 10% आ रहा है। तो देखो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को घटा दो। ठीक है, और अपॉन में जो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको लिखो और इंटू 100, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और चैनल को जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।